मैं 40 साल से जो है ना पाकिस्तान से बाहर हूँ। बहुत कमाया, बहुत बेटे, इतना कमाया, इतना। मेरी माँ की दुआ थी मुझे। एक ही छाल आई, वो सबको दबा के ले गई। एक ही बीवी है, जब मेरे पास से गुजरती है पर्दा करके गुजरती है। वो मुझे यही बोलती है कि या तो लंदन वापस चले जाओ, तो जहाँ 1 लाख रुपया महीना मुझे खर्चा दो। बेटे का टेलीफोन आया थाईलैंड से, उसने कोई ऐसी बातें मेरे साथ की हैं कि तोबा नौजुबिल्ला, तोबा नौज, मेरा खुदा से जो है ना इनकारी करती थी। 5 करोड़ रुपए की ज़मीन उसने मेरी बेच दी है। 1.5 करोड़ रुपए का मेरा सोना उसने बेच दिया। दिल होगा तो टूटेगा ना। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं खुर्शीद बेगम ओल्ड एज होम में इस वक्त मौजूद हूँ और काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको यहाँ भेज दिया गया क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहता। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि ऐसे लोगों के लिए कोई जगह मौजूद होनी चाहिए। वेस्ट में तो हम देखते हैं सिस्टम ही अलग है, वहाँ ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ें अच्छी भी हैं लेकिन दिल को बड़ी तकलीफ़ देती हैं। मैं जब यहाँ पर पहुँची तो इन बुज़ुर्गों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वालिद जब मेरे साथ थे और जो वक्त गुजरा वो सब भी याद आता है और फिर उन बच्चों का भी ख्याल आता है जो अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ कर चले जाते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ कौन मौजूद है ये खुद बताएंगे और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। अंकल इनसे जानते हैं। अंकल जी ज़रा देखने वालों को अपना नाम तो बताएं। मेरा नाम जी मोहम्मद हनीफ अंसारी है। नए मजान का रहने वाला हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, लाहौर के तो आप रहने वाले हैं। आपने कितनी दुनिया घूमी, आप कहाँ कहाँ गए? मैं 40 साल से जो है ना पाकिस्तान से बाहर हूँ। 40 साल से? 1976 से मैं पाकिस्तान से। क्या बात है, क्या बात है। कहाँ कहाँ गए, क्यों गए और इतने साल क्या करते रहे? मेरा रिजिक लिखा हुआ था, मेरा शौक था बाहर जाने का। क्या बात है। तो किन किन मुल्कों की सैर की? मैं दुबई में 30 साल गुजारे। 30 साल? गवर्नमेंट सर्विस की है मैंने। क्या बात है। फिर उसके बाद मैं सऊदीया भी गया हूँ, मैं कतर भी गया हूँ, मैं लंदन में भी 10 साल रह के आया हूँ। क्या बात है। फिर तुर्की में भी गया हूँ। मतलब आपको ट्रैवलिंग का शौक था? हाँ जी, और घूमने फिरने का शौक था। और फिर साथ साथ कमाते भी रहे? बहुत कमाया, बहुत बेटे, इतना कमाया, इतना। मेरी माँ की दुआ थी मुझे। जब मैं इधर पाकिस्तान में प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था तो जब रात को मैं रोजाना 6 बजे 7 बजे आ जाता था, तो जिस दिन मैं ओवर टाइम करता था रात को 10 बजे आता था। अच्छा। 10 बजे तो आगे पहले मैंने रोटी खा के अपनी माँ के कंधे दबाने, टांगे दबाने, सब कुछ करना। वाह वाह तो वो वाह। क्या कहते थे, पुत्र तू सारी दिहाड़ी उत्थे काम करके आया, थक गया है तो तू रहन दे। मैं उनके नहीं माँ, वो मेरी दुनिया की ड्यूटी है, मेरी आखिरत की ड्यूटी है। सही बात है। वो फिर क्या दुआ देती, पुत्र तेनू अल्लाह इन्ना दे जिन्ना समुद्रा च पानी है। माशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ने इतना दिया? इतना दिया, लेकिन एक ही छाल आई, वो सबको दबा के ले गई। क्या हुआ था? जूती कसूर दी पैरी ना पूरी। क्या कसूर की जूती, मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ आई इस बात की। उनको समझ आती है, लेकिन हमारे देखने वालों को भी समझ उनको आना समझ आती जरूरी है। है। आप कसूर के रहने वाले हैं? नहीं, मैं तो लाहौर के रहने, लेकिन वो कसूर की रहने वाली है। आपकी बेगम? आपकी आंटी। अभी आपका रिश्ता उनसे है या? समझ नहीं है रिश्ता। क्या वजह बनी? वो बोलते हैं तुम पाकिस्तान आए क्यों हो। हमारा झगड़ा से यही है कि तुम पाकिस्तान क्यों आए। आपके साथ नहीं रहना चाहती थी? नहीं रहना चाहती है, लेकिन रोज़ाना मतलब के बातें बता के जलील कर कर रखना चाहती है। वो नहीं मुझे घर से, वो मुझे निकाला नहीं, किसी ने घर से निकाला मुझे, मैं खुद आया। उनकी बातें सुन सुनकर? उनकी बातें सुन के जब मेरे पास से गुजरती है, पर्दा करके गुजरती है। एक बीवी आपसे पर्दा करके गुजरती? और कोई 10 बीवियाँ तो नहीं मेरी होंगी, एक ही बीवी है, सबकी एक एक बीवी होती है। नहीं, लोगों की ज्यादा भी होती है। तो मुझे ये बताएं, जब तक आप बाहर थे सब ठीक था? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आए तो क्या कोई पैसों की कमी हुई थी या आपने सिर्फ कमाना पैसों की कमी और कोई कमी नहीं है। आपने कमाना अब इधर कम आके कर अभी दिया था? मेरी 75 साल उम्र है अभी इस टाइम में। माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी और अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, किसी किस्म की मुझे कोई बीमारी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फिट हूँ। लेकिन वो मुझे यही बोलती है कि या तो लंदन वापस चले जाओ, तो जहाँ 1 लाख रुपया महीना मुझे खर्चा दो। तो बच्चे नहीं कुछ करते? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो वो कुछ नहीं करते? करते हैं, वो बेटे भी कुछ करते नहीं हैं। करते? तो वो वालदा को नहीं, आपको नहीं देते? नहीं, मुझे क्यों देंगे। ज़ाहिरा आपने इतने अरसे
40 साल अपने घर वालों से दूर। अभी कल जो है ना, कल जो मेरे एक बेटे का टेलीफोन आया थाईलैंड से, उसने कोई ऐसी बातें मेरे साथ की हैं, ये हारून साहब भी सुन रहे हैं, ये सारे आदमी सुन रहे हैं कि तोबा नौजुबिल्ला, तोबा नौज, मेरा खुदा से जो है ना इनकारी करती थी कि खुदा है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं। क्या कहा था? बस वो नहीं मैं अभी बता सकता हूँ। आपका दिल टूटा हुआ है उस बात पे? दिल होगा तो टूटेगा ना, दिल तो है ही नहीं अभी। दिल तो जो पौंड थे उनमें चला गया, जो दरम बेचता था उनमें चला गया, दिल तो है ही नहीं अभी। अभी तो जो गोश्त का टुकड़ा सामने बैठा है आपके। बेहिसी की इंतहा है, और मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं, इतना बड़ा जिगरा कैसे होता है उनका। ईद पे कोई आया मिलने आपको अंकल जी? मैं तो खुद बड़ी हसास हूँ, मेरे आंसू नहीं रुकते। मैं ईद पे अगर आना होता तो मैं इधर आता ही क्यों, मुझे इधर भेजते क्यों अगर उन्होंने ईद पे आना होता तो? उन्होंने तो टेलीफोन भी नहीं किया। मैं तो जब भी बार बेल होती थी तो इंतज़ार होता था कि शायद मेरे घर से कोई आया, शायद मेरे घर से कोई आया मुझे लेने के लिए। हर बेल पे मेरा उधर ध्यान होता था। और हज वाले दिन से लेके ईद तक जो है ना, मैं अपने इस बेटे का इंतज़ार कर रहा था जिसने कल मुझे टेलीफोन किया, जो थाईलैंड में। थाईलैंड में, कि शायद वो पाकिस्तान आया होगा, वो मुझे लेने आएगा। तो जो दूसरा बेटा है वो किधर है? वो इधर ही है, लाहौर में। लाहौर में। और बेटियां? बेटियां भी इधर ही हैं, लाहौर में ही। लाहौर में। कितनी उम्रें होंगी उनकी? बड़ी बेटी मेरी जॉब कर रही है। अच्छा, मतलब बड़े जवान बच्चे हैं। हाँ, मेरे सारे दोते पोतों वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे 3 पोते हैं, एक पोती है। लेकिन आप यहाँ रहते हैं मैं जा रहा था, उन सब से दूर। ये तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप जो ऐसा ये कतारा बनाए कि उनसे पूछें कि आपकी बाप के बगैर ईद कैसे गुजरी, बाप के बगैर ईद कैसी गुजरी? ईद कैसे गुजरी, ये उनसे पूछें, हमसे नहीं पूछें आगे कि आपके बच्चों के बगैर क्यों। क्योंकि हमारी तो ये इतनी बड़ी टीम है, 10-15 आदमी हैं, हम हंसते हैं खेलते हैं, जैसे भाई भी हैं हमारे, बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं, ये सारे हैं, हंसते हैं खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, खाते हैं पीते हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा करते हैं। हारून साहब जब भी आते हैं, हाँ भाई चाचा की हाल है, हाजी साहब क्या हाल है, बाबा जी क्या हाल है, सबसे एक एक आदमी से आके पूछते हैं। अब आपका घर यही है? मेरा घर यही है, ये मेरी फैमिली है सारी। खुर्शीद ओल्ड होम जो है ये मेरी फैमिली है, ये हमारे मेंबर हैं। वैसे वाकई मेरे दिल में आता है कि उस औलाद से पूछा जाए कभी, अगर वो राब्ता करें या बात करने की कोशिश करें कि एक वालिद जो अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके नाम करके बाहर से आपको पैसे भेजता रहा, पाउंड्स भेजता रहा, दिरहम्स भेजता रहा, जब वो वापस अपने बच्चों के पास ज़िंदगी गुजारने आया तो आपके घर में उस एक शख्स के लिए जगह नहीं थी। क्या जुल्म है ये? तो आप मेरी चारपाई जो है ना गली के बाहर कोने पे रखी, कोने पे मैं सोता हूँ, घर के अंदर भी नहीं आया? नहीं। उफ अल्लाह। तो फिर वहाँ से गली से जब मेरी बीवी ने गुजर के जाना होता है ना, तो बेटियों को साथ लेके आती, उनको आगे खड़ा करती, आप पीछे पर्दा करके फिर गुजरती है। ये मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों, मतलब सिर्फ पैसों से रिश्ता होता है? सिर्फ पैसों का मकसद और कोई मकसद नहीं। बहुत ही इससे पहले जो है हमारे 40 साल हो गए शादी को, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हमारा। जब आप वापस आए हैं तो झगड़े शुरू? उसी दिन शुरू हो गए तब। तो अंकल आपने जो इतने पैसे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कमाए, वो सारे आपने औलाद को ही दे दिए, अपने लिए कुछ नहीं बचाया? मेरा अकाउंट नंबर ही नहीं है। आप जब कमाते थे भेज देते थे? सब भेज देता। कुछ याद पड़ता है कि कितने लाखों रुपए भेजे हो? करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए। मेरे वो भतीजे ने, जिसको मैं बेटा बाल रहा, 5 करोड़ रुपए की ज़मीन उसने मेरी भेज दी है। 1.5 करोड़ रुपए का मेरा सोना उसने भेज दिया। और आपको आज वो मुझे गालियाँ देता है, भतीजा मेरा। कभी मतलब मेरे बेटों से बच्चों से कभी लड़ता है ना, तो उसका नाम है अरशद भोला, उसको कहते हैं 1122 पे कभी भी कॉल करके तो आपको उसी टाइम आपकी हेल्प के लिए पहुंचेगा वो। लेकिन आपके पास नहीं? तो मेरे को जब भी मतलब 35 साल से उसको बेटा बना के बोला, जब भी किसी से लड़ता है तो पता क्या बोलता है, और बाबा हरामजादा बैठा है। बड़ी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। बच्चों से पाला हुआ है उसको, कभी उसने आज तक मुझे चाचा करके नहीं बुलाया। जब आप पैसे भेजते होंगे तो आपके दिल में यही होगा मेरे पैसे मेरे बच्चों के पास जा रहे हैं। 3 दफ़ा दुबई में बुलाया उसको,
दुबई में फोटोग्राफर के स्टूडियो बना के दिया उसको। जो यहाँ लाहौर वाले बच्चे हैं उनका भी फोन नहीं आया, मिलने तो चले नहीं, नहीं किसी आए। का फोन नहीं आया, किसी का फोन नहीं आया, बेटियों का ना किसी का भी नहीं आया। आप वो लोगों को पैगाम देते कि अब उन्हें आना तो उसको बोलो खुद गया खुद ही आ जाए, हम नहीं लेने जाएंगे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ खुर्शीद ओल्ड होम हारून साहब के साथ प्यार मोहब्बत से मैं ज़िंदगी गुजारूं। यहीं रहे आप। बस। कोई अपने बच्चों के लिए पैगाम देना चाहेंगे जिनके लिए आपने 40 साल मेहनतें की? मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप बच्चों से जाके सवाल करें, मैं नहीं करता। मैंने अपने आप बच्चों से जाके सवाल करके आप अब्बू के बगैर जो है कैसे ईद गुजारी आपने, हाय बहुत ज़्यादा। जबकि आप हर साल जो अब्बू का इंतज़ार करते थे कि अब्बू आएगा, तोहफे लेके आएगा, कपड़े लेके आएगा, ये लेके आएगा, वो लेके आएगा, तो अभी आपका अब्बू उधर बैठा है तो आप उसके बगैर कैसे ईद गुजार रहे हैं? अब अब्बू के पास शायद देने के लिए पैसे, तोहफे, चीज़ें नहीं अभी हैं। भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको पैसे दे सकता हूँ जितने भी मांगे, और देता हूँ अभी भी अभी भी। दिल नहीं करता कि अब कुछ ना करूँ उनके लिए? नहीं, मेरे को दिल को तरस होता है जब ये उनको मैं देखता हूँ कि उनके पास नहीं, पैसे निकाल के देता हूँ, ये लो बेटा ले लो। कैसी जालिम औलाद है। और आज तक मैंने 8 साल हो गए 1 रुपया नहीं घर वालों से मांगा, किसी बेटे से 1 रुपया नहीं मांगा, यहाँ बल्कि पे- दिया है उनको। यहाँ कैसे आए, कैसे पता हैं? चला? यहाँ कैसे आए, कैसे पता चला इस जगह का? मैं तो बता रहा हूँ हारून साहब का जो है ना प्यार मोहब्बत इतना है कि ये ख्वाब में भी हमारे को जो है ना आते हैं कि हारून साहब हमें याद कर रहे, चलो उधर चले। अल्लाह मैं ताला इनको पहले भी एक बताया कि मैं जब ये इधर आया था ना थोड़े दिन हो गए, सारी रात मैं बैठ के ना जागता रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ही सारी रात गुजर गई। जब इस शहर की टाइम हुआ ना कि मेरे दिल में ख्याल आया कि ये ओल्ड होम क्यों बना है, खुर्शीद ओल्ड होम क्यों बना क्यों है। बना? जी। तो मेरे जो है ना कुदरती मेरे दिमाग में बात आई कि खुर्शीद ओल्ड होम इसलिए बना कि अल्लाह ताला ने जो है ना माई साहबा को हमारी माँ जैसी है वो, कि उनको दिल में बनाया कि खुर्शीद बीबी मेरी पब्लिक में, मेरी आवाम में जो है ना बहुत सफ़ेद फ़कीर रहते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, बिल्कुल तो वो रोटी कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, उनका कोई बंदोबस्त कर, अल्लाह रहम करे। उसका कोई बंदोबस्त कर। तो वही हुआ कि सुबह उन्होंने उठ के हारून साहब को बोला कि बेटा ये मुझे जो है रात को जो है ना मेरे दिल में ख्याल आया, अल्लाह ताला मेरे दिल में ख्याल भेज कि तुम उनका जो है ना कोई बंदोबस्त करो। हालांकि इनके और भी तो बहन भाई थे, किसी को भी बोल सकती थी, बिल्कुल लेकिन सही हारून बात। साहब का नाम स्पेशल लिया उन्होंने। इन्होंने उसी दिन से जो है ना ओल्ड होम का जो है ना बुनियाद रखी, बुनियाद रखी। और आज हमारे साथ जो बैठे हैं अल्लाह इतना हम ताला खुश हैं। इनको भी जज़ा दे, अल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला सलामत देगा, इनको रखे। बहुत जज़ा देगा इनको। आमीन सुम आमीन। और वही बात है कि उस औलाद से सवाल करना तो बनता है जो जब जो तोहफे, मुझे पैसे। अपने बच्चों से कोई तकलीफ नहीं है, कोई गिला नहीं है अपने बच्चों से, लेकिन उनकी माँ से और जो मैं बेटा पाला अरशद, उसका मेरा जितना भी लड़ाई झगड़ा उनकी वजह। दुखे दिल के साथ भी बाप ये अल्फाज अदा कर रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कदर कीजिए जब तक आपके माँ बाप सलामत हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है जिसका आप अंदाज़ा भी मैं नहीं तो लगा आज भी जो सकते। है ना अपने बड़े बेटे को बोलता हूँ कि उसका नाम अहमद हनीफ है, लेकिन सोनू हम बोलते हैं उसको बड़े प्यार। मैंने बोला सोनू, जितना मैं आपसे प्यार मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी इज्जत करता हूँ, तेरा एहतराम करता और तेरे से डरता हूँ, इसलिए नहीं समझो कि तुम तकड़े हो, जवान हो, बड़े हो, इसलिए मैं डरता हूँ कि कोई मेरे से तुम्हें छीन ना ले, तुम्हारी माँ मेरे से छीन ना ले तेरे को, इसलिए मैं डरता हूँ। अल्लाह